नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। अभी हाल ही में जो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसी के बाद में आपके लिए सिलेबस लेके आया हूं, यानी कि 2021 में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी परीक्षा दिसंबर जनवरी में होनी तय है, उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा, आपको तैयारी किस पैटर्न के आधार पर करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा। और आपके जितने भी मॉडल पेपर वगैरह है या पिछले वर्ष के पेपर है, सारे पेपर का सॉल्यूशन आपको स्टडी IQ अकेडमी के साथ मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना। तो आपको इसमें बताऊंगा मैं सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, PET का जो आपका पैटर्न है, यानी कि तैयारी करने से पहले ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया जो है आपके कुल जो है 200 अंक है। ठीक है, कितने अंक है? 200 अंक है। चलिए आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। यहाँ पर चयन प्रक्रिया के कुल 200 अंक है। लिखित के आपके 150 अंक है अलग अलग परीक्षा के लिए। जैसे लिखित परीक्षा कांस्टेबल सामान्य के लिए आपको 150 अंक की आपकी परीक्षा होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होगा 150 का होगा। कांस्टेबल चालक के लिए 150 का होगा और बैंड वालों के लिए परीक्षा नहीं होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए 30 अंकों का होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा। कांस्टेबल चालक के लिए 20 अंकों का, बैंड के लिए 20 अंकों का। दक्षता परीक्षा जो है कांस्टेबल के लिए लागू नहीं है, यानी कि इसमें देनी नहीं है आपको। कांस्टेबल चालक को 30 अंक का होगा और बैंड वालों को 30 अंक का होगा। उसके अलावा जैसे विशेष योग्यजन, जैसे आपने NCC कर रखी है, होमगार्ड कर रखा है, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा कर रखा है, उपाधि प्राप्त कर रखी है, प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक होंगे 20। कितने होंगे? 20। और इन दोनों में लागू नहीं है। इस प्रकार 200 अंकों का ये पेपर होगा कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार का। कांस्टेबल चालक का 200 नंबरों का, बैंड का मात्र 50 नंबर का। यानी कि आपको लिखित हो गई, उसके अलावा फिर PET वगैरह ये हो गए, मिला के हो गया 200 अंकों का। तो टोटल 200 का है चालक का और इसका जो आपका सामान्य कांस्टेबल होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखित परीक्षा किस प्रकार होगी। 150 क्वेश्चन आपसे 150 नंबरों के पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 150 अंकों के 150 प्रश्न होंगे। आपको जो पेपर में करने का समय मिलेगा 2 घंटे का मिलेगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने होंगे। ये आपके लिए समय है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको 1/4 माइनस मार्किंग है। जैसे SSC वगैरह में होती है ना, वैसे 1/4 माइनस मार्किंग, यानी कि 25% माइनस मार्किंग है। समझ गए? आपको मैं दोनों तरीकों से समझा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आपको अच्छे से समझ में आएगी। आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, जैसे पटवारी का हुआ है, आपके RAS का हुआ है, उसी प्रकार ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पर, यानी कि सिलेबस पर। तो पहले भाग में भाग में आपसे पूछे जाएंगे विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंकों का यही आएगा। तो इस बात को तो ध्यान से रख लेना कि ये तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। विवेचना, तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, यानी कि मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये तीनों चीज़ें आपके मिला के आएगी। 60 क्वेश्चन 60 नंबरों के, मैथ, रीजनिंग और आपके कंप्यूटर, तीनों विषय। उसके अलावा भाग ब में आएगी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, यानी कि आपके विज्ञान, साइंस। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबरों के, यानी कि इसमें आपके इंडिया जीके का आप मामला समझ लीजिए। ठीक है, और करंट का मामला समझ लीजिए। 35 क्वेश्चन 35 नंबरों के। उसके अलावा यहाँ पर जो है महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध और वगैरह वगैरह जो होते हैं, वो जो सरकार ने जारी की थी, एक PDF, छोटी सी PDF की थी 10-20 पेज की, उस PDF में से ही क्वेश्चन आते हैं ये ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको वो पढ़ लेनी है, या फिर आपको कई कोचिंग वगैरह वाले पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा आप। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबरों के।
उसके अलावा बात करें हम तो इम्पोर्टेंट पार्ट एक और है राजस्थान का इतिहास, यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, भूगोल राजनीति, आर्थिक स्थिति, राजस्थान की आर्थिक स्थिति क्या है, राजस्थान की जीडीपी कितनी है, राजस्थान का सब कुछ मामला आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आर्थिक स्थिति तो 45 क्वेश्चन 45 नंबरों के आएंगे। इस प्रकार 150 क्वेश्चन 150 नंबरों के आने वाले हैं। अब इसमें जो कैटेगरी वाइज है उसमें पासिंग मार्क्स भी दे रखा है, यानी कि इतने मार्क्स तो आपके आने चाहिए तभी तो आपको पास करेंगे। इस लिखित परीक्षा प्रश्न में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य यानी कि जनरल, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस और इन सभी के लिए जो यहाँ पर, और ओबीसी के लिए और वह अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% मार्क्स लेके आने हैं, यानी कि आपको 150 के 40% निकाल लीजिए, आपको इतने मार्क्स तो लेके आने ही आने हैं। यानी कि 40% का मतलब हो गया आपको ऐसे निकाल लेना 150 इंटू 40 बटा 100, तो कितने आपको सही करने ही करने हैं, 60 नंबर के क्वेश्चन आपको राइट करने अनिवार्य हैं, ठीक है। ये तो हो गया ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस की बात, ठीक है, और एमबीसी की। उसके अलावा बात करें यहाँ पर बताया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 36% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तो लगभग इनको 53-54 मार्क्स लेके आना अनिवार्य है, 53-54 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपके लिए जो प्लान है ये बताया गया है यहाँ पर। अब चलिए आपको और इसकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है यानी कि पीटी होता है वह आपको बताऊंगा। यहाँ पर बताया गया है कि बैंड वालों के लिए लिखित परीक्षा नहीं है, तो हमने पहले ही बता दिया। शारीरिक दक्षता परीक्षा, अब ये बताता हूँ आप लोगों को, इसमें महिलाओं को क्या चाहिए, लड़कों को क्या चाहिए, ये भी बताता हूँ। कांस्टेबल सामान्य, पुलिस, दूरसंचार, चालक, बैंड के सभी के लिए ये अनिवार्य है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, ये आपको मैं पहले बताता हूँ। यहाँ पर दौड़ 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, ठीक है। कितने किलोमीटर की होगी, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। पदनाम है जैसे कांस्टेबल सामान्य, पुलिस, दूरसंचार, नीचे वाला है कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड, ठीक है। 25 मिनट पुरुषों के लिए दिए जाएंगे और इसमें भी 25-25 मिनट दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 35 मिनट 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट 30 मिनट, और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र जो नॉन टीएसपी एरिया में आते हैं उनके लिए 30 मिनट 30 मिनट दिए जाएंगे। और जो यहाँ पर कांस्टेबल वाले वगैरह है उनके लिए, और दूरसंचार है उसके लिए 30 अंक मिलेंगे, और बैंड और चालक के लिए यहाँ पर 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर बताया गया है। आगे क्या है, चलिए आगे आपको बताता हूँ। शारीरिक माप तोल यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, ठीक है, ये आपको बताता हूँ मैं। चलिए आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, नाप तोल वगैरह आप देख लीजिए। यहाँ पर ये सारी जानकारी आपको, दक्षता वगैरह ये सारी जानकारी अनिवार्य है, ठीक है। नाप तोल वगैरह ये आपको यानी कि आपका वजन वगैरह सबसे सही होना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक, यानी कि आपको जो 20 अंक है वह किस प्रकार लेके आने हैं विशेष योग्यता हेतु आवंटित। जैसे कि आपके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है मित्रों, तो 10 अंक मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है 8 अंक मिलेंगे, ए प्रमाण पत्र है 6 अंक आपको मिलेंगे। उसी प्रकार जैसे होमगार्ड ने कर रखा है आपने, तो होमगार्ड में निरंतर 3 वर्षों तक सेवा दी है तो 10 अंक मिलेंगे। होमगार्ड में आपने 2 वर्षों तक सेवा दी है 8 अंक मिलेंगे। होमगार्ड में निरंतर 1 वर्ष तक सेवा दी है 6 अंक मिलेंगे। तो आपने ये काम कर रखे है तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, या फिर ये नहीं कर रखा है तो ये कर रखा होगा। एमए, एमएससी क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा एवं इससे संबंधित विषय 10 अंक मिलेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में बीए एलएलबी की उपाधि, तो आपको 6 अंक मिलेंगे। इस प्रकार आपको 20 अंक मिल जाते हैं, आपने इनमें से कोई 2 कोर्स कर रखे हैं तो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट था, और आगे और क्या है वह सारी जानकारी इसमें इम्पोर्टेंट होगी वो बता देता हूँ। और आपको चालक वगैरह के लिए आपके पास एलएमवी और एचएमवी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम 1 वर्ष पूर्व का जारी हुआ, ठीक है। यानी कि कल जारी हुई थी तो कल से 1 वर्ष पहले का आपका
सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको हेल्पलाइन नंबर में यदि कॉल करना है तो आपके लिए ये नंबर है। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा हमारा जो अभियान है, हमने आपको ये बताया सारा सिलेबस वगैरह, आपका एग्ज़ाम पैटर्न, पीएसटी, पीईटी, सारा सब कुछ हमने बता दिया। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये अभियान कैसा लगा। और आपको ये भी बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपकी मेरिट जो है जिला स्तर बनेगी या राज्य स्तर बनेगी, सारी बातों का प्रूफ भी देंगे और सब चीज़ें बताएंगे। तो आप फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना फीडबैक ज़रूर दें।